बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.5 पढ़ रहे थे और इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं और एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 और इसके पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है जी, b इंटू बी इनवर्स या b इनवर्स इंटू बी करें, इन दोनों का आंसर आइडेंटिटी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको खुद बता रहा है कि आपने करना क्या है। तो सबसे पहले देखें, b आपको चाहिए, तो b की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, वहाँ से लिख लें। फिर क्या चाहिए, b इनवर्स चाहिए, तो b इनवर्स मालूम करना भी आपने सीखा हुआ है। और तीसरी चीज़ क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। तो चलें जी, हम इस पर काम करते हैं। अब b की वैल्यू आपने लिख ली, b आपके पास आ गया। b इनवर्स कैसे मालूम करते हैं, तो b इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b डिटर्मिनेंट। अब आप b डिटर्मिनेंट निकालें और एडजॉइंट ऑफ b निकालें, यहाँ पर पुट करें तो b इनवर्स आ जाएगा। तो ये देखें जी, b डिटर्मिनेंट, सबसे पहले डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिखें मैट्रिक्स को, फिर -2 को 3 से, दरमियान में -2 को -1 से, और यहाँ पर देखें -6 और माइनस माइनस प्लस, और 1 को 2 से ज़रब दे 2, तो -6 + 2 -4 आ जाएगा। एडजॉइंट आप कैसे निकालते हैं कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इन दोनों की जगह चेंज हो जाती हैं और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये -2 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, 2 है तो -2। तो यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर इसका एडजॉइंट निकाल दिया है और फिर हमने b इनवर्स वाले फार्मूले में एडजॉइंट ऑफ b और b डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी हैं। तो ये देखें, -2 डिवाइडेड बाय -4, 1 डिवाइडेड बाय -4, -2 डिवाइडेड बाय -4 और 3 डिवाइडेड बाय -4। तो ये हमारे पास b इनवर्स जो है वो इस तरीके से आ जाएगा कि -2 डिवाइडेड बाय -4, इनको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, -1/4 इसी तरीके से, और -2 डिवाइडेड बाय -4 इनको कैंसिल करेंगे 1/2, और ये -3/4। यानी माइनस नीचे लिखें, ऊपर लिखें या शुरू में लिखें, कोई मसला नहीं होता। अगर सिंगल माइनस हो तो ये 3/4 आ जाएगा। ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए थी, b हमारे पास है, b इनवर्स हमारे पास मौजूद है, और तीसरी चीज़ चाहिए है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चूँकि b मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की आ जाएगी। ठीक है, यानी ऑर्डर 2/2 की आ जाएगी। अब जो मैट्रिक्स, अब हमने क्या करना है कि हमें गिवन क्या है, b इंटू बी इनवर्स। तो b और b इनवर्स को चूंकि ज़रब देना है तो आप पहले b मैट्रिक्स लिखें और इसके बाद b इनवर्स मैट्रिक्स लिखें। अब इन दोनों को ज़रब दे दें, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम। तो यहाँ पर आप 3 इंटू 1/2 -1 इंटू 1/2, 3 इंटू -1/4 -1 इंटू -3/4, 2 इंटू 1/2 प्लस -2 इंटू 1/2, और 2 इंटू -1/4 प्लस -2 इंटू -3/4, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें, 3 को एक 1/, अब ये देखें 3 के नीचे 1 मौजूद है। ठीक है, ये दरअसल 3 के नीचे 1 मौजूद है जो कि हम लिखते नहीं हैं। तो ऊपर वाला हमेशा ऊपर वाले से और नीचे वाला हमेशा नीचे वाले से ज़रब खाते हैं। तो इनको 1 से ज़रब दे 3 और 2 को 1 से ज़रब दे 2। इसी तरीके से प्लस माइनस, -1 के नीचे भी 1 मौजूद है, 1 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को 2 से ज़रब देंगे 2। यहाँ पर -3/4 और माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो ये 3/4 को 1 से ज़रब दें तो 3/4 प्लस का, ये 2 के साथ कैंसिल, यहाँ पर भी 2 के साथ कैंसिल, इधर 1 बच गया, प्लस माइनस माइनस -1, और 2 का टेबल 2 एकम 2, 2 2 4। यहाँ पर देखिए 1 मौजूद है ना, इसके नीचे 1 मौजूद है, तो 2 4 के साथ तकसीम होता है, 2 एकम 2, 2 2 4, -1/2। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, 2 का टेबल 4 पर 2 मरतबा, और 3 ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा 2, तो +3/2। अब यहाँ पर देखें ये चीज़ कि नीचे 2 है ना, तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगर नीचे सेम वैल्यूज़ हों, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एलसीएम भी 2 बनेगा, और ऊपर वालों को क्या करेंगे, जस्ट
जमा माइनस कर देंगे, जैसे लिखा हुआ है प्लस का 3 है तो प्लस का 3, माइनस का 1 है तो माइनस का 1, और ये -3/4 में से प्लस ये आपस में कैंसिल होकर 0, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से होगा, चूंकि नीचे वैल्यू सेम है तो यही एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर ऐसे ही लिखें, -1 है तो -1, +3 है तो +3, 3 में से 2 निकाल लें, 1 निकाले 2, 2/2 0 0, और ये भी 2/2, ये आपस में कैंसलेशन करके 1 0 0 1 मैट्रिक्स आ जाएगी। इसी तरीके से b इंटू बी इनवर्स क्या आया है जी, हमारे पास 1 0 0 1, और b इंटू बी इनवर्स ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है, तो हमने I लिख दिया। अब b इनवर्स को b से ज़रब दे, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, तो b इनवर्स की मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, b की मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे, दोनों को आपस में ज़रब करेंगे, और जब ज़रब करेंगे तो ये देखें, ये 3 के नीचे दरअसल 1 मौजूद है, ऊपर वाला ऊपर के साथ और नीचे वाला नीचे के साथ, 3 को 1 से ज़रब दे 3, 2 को 1 से ज़रब दे 2, 3/2, 2 4 के साथ कैंसिल, -1/2, ये -1/2, 2 4 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 1/2, ये 3/2, और ये -3/2, -1/2, और माइनस माइनस प्लस 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 2 4 के साथ कैंसिल, 3/2 यहाँ पर आंसर आ गया। और फिर वही काम ये उसी तरीके से नीचे अगर दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो एलसीएम वही बनेगा, 3 -1, ये 0 ये 0, और ये भी वही काम, 2/2 2/2, और इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए b इनवर्स b की वैल्यू किसके बराबर है, 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी के बराबर है। तो चलें बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, और इसमें देखें इसने क्या कहा है, डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, कि आप बताएं कि ये मैट्रिसेस जो हैं, ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं हैं एक दूसरे की, यानी ज़रबी माकूस एक दूसरे की हैं या नहीं हैं उर्दू वालों के लिए। तो बच्चों मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बताया हुआ है। ये देखें, अगर 2x2 मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो इस तरीके से होती है 1 0 0 1, और 3x3 की अगर बात करें तो वो इस तरीके से हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी 2x2 की मैट्रिसेस हैं तो आपके पास आंसर भी 2x2 का आ जाएगा, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर होगी तो फिर हम कहेंगे कि ये एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये मैट्रिक्स इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये मैट्रिक्स इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जस्ट इन दोनों को ज़रब देना है। तो यहाँ पर यही काम है कि दोनों को चलो ज़रब दे देते हैं। तो ये देखें, हम इन दोनों को ज़रब देना चाहते हैं, पहले ये मैट्रिक्स लिखें बाद में ये लिखें, और ये 3 को 7 से जमा 5 को -4 से, 3 को -5 से जमा 5 को 3 से, 4 को 7 से जमा 7 को -4 से, 4 को -5 से जमा 7 को 3 से, तो ये 21 -20 -15 +15 28 -28 और -20 +21। तो 21 में से 20 निकाले 1, ये 0 और ये भी क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब देखिए जो आंसर आया है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों हैंस प्रोडक्ट ऑफ द गिवन मैट्रिसेस इज आइडेंटिटी, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये एक दूसरे की क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सो द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी ये ऐसे ही करना है कि इन दोनों को आपस में ज़रब दे देना है, और जब ज़रब देंगे तो आप देखेंगे -3 + 4 2 -2 -6 + 0 4 -3 1 0 0 1। तो दोनों को जब ज़रब दिया तो फिर हमारे पास क्या आई जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये दोनों मैट्रिक्स भी एक दूसरे की क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, और यहाँ पर देखें कि मैट्रिक्स A, B और D गिवन है और ये चीज़ हमने वेरीफाई करना है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब वेरीफाई, प्रूव दैट या शो दैट का लफ्ज़ आ जाता है तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी होती है,
उर्दू वालों के लिए तस्दीक करें या साबित करें का लफ्ज़ आ जाए तो फिर आपने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। और कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, मैथमेटिक्स में ये चीज़ बड़ी आसान है कि क्वेश्चन आपको ख़ुद बता देता है कि आपने करना क्या है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स इन्वॉल्व हैं, फिर इनके इन्वर्स, फिर बी इन्वर्स और फिर ए इन्वर्स। ये सारी चीज़ें हमें पहले निकालनी है। ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, चूंकि ए बी इन्वर्स गिवन है तो सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स ए चाहिए, इसकी वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, और फिर मैट्रिक्स बी चाहिए, इसकी वैल्यू भी यहाँ से लिख लेंगे। फिर इन दोनों का ये देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ है, प्रोडक्ट है, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालेंगे। ए बी मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, आप ए बी लिखें, पहले ए मैट्रिक्स और फिर बी मैट्रिक्स ऐसे लिख दें। अब फिर इन दोनों को ज़रब करें, ए बी, तो 4 को -4 के साथ, 0 को 1 के साथ, 4 को -2 के साथ और 0 को -1 के साथ, -1 को -4 के साथ, 2 को 1 के साथ और -1 को -2 के साथ और 2 को -1 के साथ। तो ये -16, ये देखें 4 को -4, -16 प्लस 0, -8 प्लस 0, माइनस प्लस 4 प्लस 2 और माइनस प्लस 2 -2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखें जी, -16 -8 और ये 6 और 2 में से 2 निकालेंगे 0। अब आपको चाहिए क्या लेफ्ट हैंड साइड पे? लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए आपको ए बी इन्वर्स। तो ये देखें ए बी इन्वर्स, अब ये एज अ सिंगल मैट्रिक्स काम कर रही है, तो इन्वर्स निकालना तो आपने पहले भी सीखा हुआ है। आप क्या करें, एडजॉइंट ले लें इस मैट्रिक्स का, ए बी मैट्रिक्स का, और इसका क्या करें, डिटर्मिनेंट ले लें और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, तो आपके पास ए बी इन्वर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ए बी डिटर्मिनेंट नोटेशन यूज़ कर ली, फिर इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे और इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे। -16 × 0 -6 × -8 और ये 0 माइनस प्लस 6 को 8 से ज़रब दे 48, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 48 आ गया। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो ये देखिए जगह भी चेंज कर दी, और -8 था तो +8, 6 था तो -6। अब ए बी इन्वर्स का जो फार्मूला था उसमें हमने एडजॉइंट की वैल्यू भी पुट कर दी। ये देखिए ए बी इन्वर्स का फार्मूला क्या था, ए बी इन्वर्स किसके बराबर है जी, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। इस फार्मूले में हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो एडजॉइंट की वैल्यू भी रखें और ए बी डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू रखें। तो यहाँ पर देखिए 0 48 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, 8 48 -6 डिवाइडेड बाय 48 और -16 डिवाइडेड बाय 48। ये ऊपर 0 हो और नीचे जो भी रकम हो तो ये तो 0 हो जाता है। 8 एकम 8, 8 6 48, 1/6, 6 एकम 6 6, 8 48 -1/8 और 16 एकम 16, 16 3 48 -1/3। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब जो राइट हैंड साइड है उसमें वो किसके बराबर है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। लेकिन बी इनवर्स फाइंड करने से पहले आपको बी की वैल्यू चाहिए और ए इनवर्स फाइंड करने से पहले आपको ए की वैल्यू चाहिए। तो ये देखें हमने बी की वैल्यू क्वेश्चन से लिख ली है। अब बी इनवर्स मालूम करते हैं, तो बी इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट, या फिर आपको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, यानी एडजॉइंट ऑफ बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही फार्मूला बनता है ना। इसका हमें फ़ायदा होगा जब हम ज़रब देंगे, वो आप नेक्स्ट देखेंगे। तो बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट नोटेशन यूज़ करें, इनको आपस में ज़रब दें, इनको आपस में ज़रब दें। तो ये देखिए डिटर्मिनेंट हमारे पास 6 आ गया। और एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं, एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज करें और इन दोनों के साइन चेंज करें, तो ये एडजॉइंट भी आ गया। अब बी इनवर्स निकालने के लिए इस फार्मूले में या इस फार्मूले में पुट कर दें। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/b डिटर्मिनेंट, यानी 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट क्या है 6, और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आया है
ये आया है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये बी इनवर्स हमारे पास निकल आया। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए जी, मैट्रिक्स ए, और ए इनवर्स का फार्मूला ये है, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करें और इसकी वैल्यू इस फार्मूले में आप पुट कर दें। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि इससे हमारे लिए आसानी पैदा होगी। अब देखें, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 आया है और एडजॉइंट ये बन गया है। अब ए इनवर्स 1/, ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था, इसमें वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, तो यहाँ पर देखें बी इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर देखें ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया है, 1/a डिटर्मिनेंट, ये वाला हमने ये वाले फार्मूले यूज़ किए हैं ना, 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ b, और ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। आप दूसरे फार्मूले ये देखें, इसको यहाँ पर 1 से ज़रब देते तो ये वही बनता है, एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ये वाले फार्मूले भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब देखें अगर वो वाले फार्मूले यूज़ करते तो यहाँ पर a इनवर्स जो है ये इस फॉर्म में आता, यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता, और जो b इनवर्स है वो भी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता यहाँ पर, और फ्रिक्शन की फॉर्म में फिर ज़रब देना आपके लिए मुश्किल हो जाता। ठीक है, इस वजह से हमने ये वाले फार्मूले यूज़ किए हैं कि फ्रिक्शन वाली फॉर्म बाहर आ गई है और अंदर जो है वो इंटीजर की फॉर्म में सारी चीज़ें आ गई हैं। अब ये जो बाहर फ्रिक्शन की फॉर्म में है इसको आपस में ज़रब दें आप, 1/6 और 1/8, 1/48 आ जाएगा, और इन दोनों मैट्रिसेस को आप आपस में ज़रब दे दें, -1 × 2, 2 × 1, -1 × 0, 2 × 4, -1 × 2, -4 × 1, -4 × 0, -4 × 4। तो ये देखिए 1/48 और ये -2 + 2, 0 + 8, -2, -4 और 0 -16। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 0, 8, -6 और -16 आ जाएगा। और अब 1/48 को अंदर ज़रब कर दे तो 0 के साथ भी ज़रब खाएगा, 8 के साथ भी, -6 के साथ भी और -16 के साथ भी। ये जब इसके साथ ज़रब खाएगा तो ये तो 0 बन जाएगा। अब 8 × 8, 8 × 6 48, 6 × 6 6 8 48, 16 × 16 16 3 48। तो ये देखिए 1/6 आ जाएगा, यहाँ पर 1/8 और यहाँ पर 1/3, यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी साथ नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स का जो आंसर आया है वो 0, 1/6, -1/8 और -1/3। तो आप देखें ए बी होल के इनवर्स का आंसर बराबर आ गया है बी इनवर्स ए इनवर्स के आंसर के, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी यही प्रोसीजर आपने यूज़ करना है। ये देखें डी ए इनवर्स ये किसके बराबर होगा, ए इनवर्स डी इनवर्स के। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, यहाँ पर डी गिवन है, ए गिवन है, ये इन दोनों की वैल्यूज़ लिख देनी है, डी ए मालूम कर लेना है, और इनको जब आप ज़रब करेंगे तो ये आपके पास डी ए की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें डी ए इनवर्स, इसका फार्मूला यूज़ करें, और इस फार्मूले में आपको डी ए डिटर्मिनेंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ डी ए चाहिए। दोनों वैल्यूज़ आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, डी ए की वैल्यू और एडजॉइंट भी कैलकुलेट कर लेंगे, और इसी फार्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डी ए इनवर्स का जो है वो आंसर क्या बनेगा, 1/16 -1/32, 5/32 और 11 डिवाइडेड बाय 64। और राइट हैंड साइड में भी आपके पास है ए इनवर्स डी इनवर्स। ए इनवर्स के लिए पहले ए चाहिए, फिर ए इनवर्स का फार्मूला आप लगाएं, ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे, इसमें डिटर्मिनेंट निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास डी है, तो डी इनवर्स का फार्मूला लगाएं, डी का डिटर्मिनेंट मालूम करें, डी का एडजॉइंट मालूम करें, और फिर
डी इनवर्स वाले फार्मूले में आप पुट कर दें तो आपके पास डी इनवर्स की भी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए इनवर्स और डी इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू पुट करें, डी इनवर्स की वैल्यू पुट करें। ये बार फ्रिक्शन वाली चीज़ें ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी वजह से हमने यही वाला फार्मूला यूज़ किया है, 1/a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, और डी इनवर्स के लिए 1/d डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। ये वाले फार्मूले हमने यूज़ किए हैं चूँकि फ्रिक्शन की चीज़ें बाहर आ जाएं। और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये वाला आंसर आ जाएगा। और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, और ये आपके पास प्रूव हो चुका है। अब देखें सी इनवर्स और सी डी होल का इनवर्स अगर आ जाए तो इसके लिए आपने सिंपल, ये किसके बराबर होगा, दूसरे वाला पहला लिखें इसका इनवर्स और पहले वाला बाद में लिखें इसका इनवर्स। तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये इस चीज़ के बराबर होगा। और ये रिजल्ट MCQs में वो पूछ लेते हैं, तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। तो ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.5। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।